क्रिप्टो मार्केट से इस वक्त कुछ बड़े अपडेट्स आ रहे हैं एंड आज मैं आपसे उन्हीं पे बात करूंगा। वैसे तो यार यहाँ पे ना सब कुछ सही चल रहा है अभी तक काफ़ी वक्त से। $106,000 तक बिटकॉइन गया था ट्रम्प के आने के बाद, बट अब जैसे ट्रम्प ने टैरिफ्स लगा दिए तो भाई थोड़ा डंप आया यहाँ पे, अभी अराउंड 98K है। सो दिक्कत तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे वैसे है नहीं, बिकॉज क्रिप्टो में ना 5-10% 15% का सर्च डिक्लाइन तो मतलब एक आम बात है। मतलब इसका स्ट्रेस क्रिप्टो वाले नहीं लेते, इतना तो एक दिन में ऊपर नीचे हो जाता है अनलेस वो ट्रेड कर रहे हैं, तब तो भाई ऑफ कोर्स मतलब दिक्कत होनी है। यूएस में वैसे माहौल फेवरेबल है, अभी आगे कुछ और बड़े स्टेप्स ट्रम्प ले सकते हैं, इस पर ही मैं आज आपसे बात करूंगा। फिर इंडिया में क्रिप्टो को लेकर अब सिचुएशन कितनी बदल गई है, क्या ट्रम्प के आने के बाद इंडिया में भी क्रिप्टो पर कुछ पॉजिटिव होगा? मतलब ट्रम्प तो वहाँ पे आए हैं लेकिन जो यूएस में होता है उसका कुछ असर यहाँ भी आता है, तो इस पर ही बात करेंगे। बजट में टैक्स में तो कुछ वैसे कमी हुई नहीं क्रिप्टो में, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि यहाँ कुछ कम होगा, बट आगे गवर्नमेंट क्रिप्टो पर क्या प्लान कर रही है डिस्कस करेंगे। ऑल्सो बिटकॉइन से बुल रन में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई, ये भी समझेंगे। इस पर आज हम बात करेंगे क्रिप्टो इंडिया फाउंडर आदित्य से। हेलो आदित्य, वेलकम टू स्विच, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन अयाज जी। आदित्य, काफी वक्त से मैं ट्राई कर रहा था मतलब आपसे बात करने की, लेकिन आप भी ट्रैवल कर रहे थे तो बीच में मतलब बात नहीं हो पाई काफी आपसे ना। हाँ जी, आज फाइनली मिले तो आज काफी बातें करते हैं पूरे मार्केट के बारे में। बिल्कुल, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी आदित्य आपको लोग पूछते रहते हैं कि एडी भाई से बात करनी है, मतलब आपको बड़ा मिस करते हैं लोग। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। ओके आदित्य, इस वक्त ग्लोबली क्रिप्टो में क्या चल रहा है? यूएस में ट्रम्प आके क्या प्लान कर रहे हैं ये आप बताएं, कॉज इसका इम्पैक्ट ना देर से बेर हमारे यहाँ भी पड़ सकता है और पड़ता भी है। आप ट्रैवल करते रहते हो फ्रीक्वेंटली, बड़े क्रिप्टो इवेंट्स आप अटेंड करते रहते हो, सो ग्लोबली क्या माहौल है इस वक्त, ये बताएं क्रिप्टो से रिलेटेड। तो ग्लोबली अगर हम देखेंगे, अभी रिसेंट जो यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन गए, तो उससे उनके जो प्रॉमिसेस थे इलेक्शन से पहले उन्होंने करे थे काफ़ी सारे। कुछ प्रॉमिस थे, जैसे एक प्रॉमिस ये था कि यूएस के अंदर इतने टाइम से एक्शन तो लिए जा रहे थे लेकिन क्रिप्टो को लेके कोई रेगुलेशन नहीं आया था, तो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं आ जाऊंगा तो क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशन लेके आऊंगा, साथ में एक ऐसी कमेटी बनाऊंगा जो मेरे अंडर डायरेक्टली काम करेगी, मेरे को रिपोर्ट करेगी और क्रिप्टो को लेके रेगुलेशन और पॉजिटिव चीज़ें जो है वो सारे लेके आएंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला था, स्टेबल कॉइन्स को लेके भी क्लैरिटी नहीं थी कि भाई स्टेबल कॉइन्स सही हैं कि नहीं है, अमेरिका में उसको अलाउ किया जाएगा कि नहीं, तो उसको लेके भी उन्होंने बोला कि मैं ये भी करूंगा। साथ में उन्होंने बोला था एसईसी के जो चेयरमैन है गैरी गेंसलर, उनको क्रिप्टो कम्युनिटी में या नॉर्मली फाइनेंस के अंदर भी काफ़ी लोग इतना पसंद नहीं करते थे जिस तरह के उन्होंने एक्शन लिया, तो उन्होंने बोला था कि वो भी हटेंगे और नए वो फ्रेंडली एक कमिश्नर जो है उनको लेके आएंगे। साथ में बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व का एक बिल था जो इंट्रोड्यूस हुआ था जब बिटकॉइन 2024 का कॉन्फ्रेंस इवेंट हुआ था जहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प भी गए थे और ये उनके इलेक्शन जीतने से बहुत पहले की बात है। तो तब उन्होंने बोला था कि अगर मैं बन जाता हूँ तो मैं ऐसे कोई भी फ्रेंडली बिल होंगे उसको भी पुश करेंगे, और ये बिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल जो है ये इंट्रोड्यूस किया था सिंथिया लूमेंस ने, जो मिनिस्टर हैं सेनेट के अंदर यूएस में। और इस बिल में ये लिखा हुआ है कि अगर वो पास हो जाता है तो उसके बाद यूएस गवर्नमेंट यहाँ पर बाय करेगी 1 मिलियन बिटकॉइन, जो 5% बन जाता है यहाँ पर बिटकॉइन की सप्लाई का ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और उसको फिर 20 साल तक होल्ड करेंगे। मतलब गवर्नमेंट भी चेंज हो जाए तब भी उसको सेल नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही केस में सेल कर सकते हैं जब यूएस को अपना डेट पे ऑफ करना होगा। तो ये बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस थे जो उन्होंने किए थे, लेकिन मेन मुद्दा ये होता है कि प्रॉमिसेस तो हर कोई कर देता है इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद क्या होता है। तो जब उन्होंने इलेक्शन विल किया तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे एग्जीक्यूट ऑर्डर जो है वो साइन किए, जैसे इंडिया में ऑर्डिनेंस वगैरह लेके आते हैं कि पहले से प्रेसिडेंट अपनी तरफ से पुश कर रहे हैं कि ये बिल को आप पास करो, तो वहाँ पर काफ़ी सारे बिल उन्होंने पास करे। सब यही वेट करते क्रिप्टो को लेके वो बिल पास करते कि नहीं करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिप्टो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है वो यहाँ पर साइन कर दिया, जिससे अब एक फ्रेंडली रेगुलेशन आएगा और काफ़ी मतलब ग्रोथ जो है जो यूएस के अंदर ग्रोथ है उसके ऑप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो इससे अब होगा ये कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पहले बिटकॉइन को बबल टूलिप मीनिया की तरह देखते थे, अब यूएस जो पूरे वर्ल्ड में इनोवेशन में, टेक के अंदर, फाइनेंस में, हर चीज़ में आगे रहा है, वो अब क्रिप्टो के अंदर भी नंबर 1 बनना चाहता है। मतलब बेसिकली उन्होंने जो बिल पास किया वो ये बोलता है कि अमेरिका को नंबर 1 या वर्ल्ड कैपिटल बनाए क्रिप्टो का, तो बहुत ही अलग मैसेज सेंड करता है और उसका जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर द वर्ल्ड हम देख रहे हैं। आदित्य, आपने बताया कि जो प्रोमिसेस ट्रम्प ने किए थे ना उन पर काम करना ट्रम्प ने शुरू कर दिया है, बिटकॉइन पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो था वो उन्होंने क्लियर कर दिया, साइन कर दिया। तो आगे क्या लग रहा है कि जैसे ट्रम्प खुद को क्रिप्टो प्रेसिडेंट बोल रहे थे आने से पहले, तो आगे भी इसी ट्रैक पे वो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, या फिर जैसे हर पॉलिटिशियन नहीं करता, मतलब कि भाई पहले तो प्रोमिसेस कर दिए और फिर 1-2 प्रोमिसेस जो वो पूरे कर दिए फिर बाद में उस पर कुछ करते नहीं है, नेक्स्ट इलेक्शन का फिर वेट करते हैं फिर उसकी बात करेंगे, तो क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, आगे तो करेंगे क्योंकि अगर नहीं करना होता तो वो इस तरह की टीम नहीं बनाती जिस तरह की टीम आज के डेट में वो बना रहे हैं। जैसे उन्होंने जो क्रिप्टो के लिए अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जो फ्रेंडली रेगुलेशन लेके आएगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे जो उनका हेड वहाँ पर या
क्रिप्टोजार करके जिनको वहां पर रखा है उन्होंने, वो है डेविड सैक्स, जो पहले पेपैल के अंदर भी काम करते थे और काफी प्रो क्रिप्टो, मतलब वो क्रिप्टो को काफी सपोर्ट करते हैं। तो उनको यहाँ पर रखा है। अब एसईसी की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी इन्होंने जो चेयरमैन को रखा है, वो चेयरमैन जो है प्रो क्रिप्टो एकदम यहाँ पर चेयरमैन है, जो पहले एसईसी के अंदर कमिश्नर थे। एंड जो बिटकॉइन की ईटीएफ भी पास हुए थे उसके अंदर यूजुअली 5 लोग होते हैं जो वोट करते हैं, कमिश्नर को इंक्लूडिंग। तो उसमें से 2 जो कमिश्नर थे वो रिपब्लिकन पार्टी से, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से थे, और वो हर बार अप्रूव करते थे कि बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव करें। लेकिन 2 जो डेमोक्रेट से बाइडेन की पार्टी से थे वो रिजेक्ट करते थे, और गैरी गैंसलर। तो उनमें से एक जो कमिश्नर थे जो उसको पास करते थे, आज के डेट में वो एसईसी के चेयरमैन बन गए, वो भी काफी प्रो क्रिप्टो है। तो पूरी जो टीम बनी है यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की, वो अगर आप देखोगे जैसे मार्वल में एवेंजर्स होते थे तो उन्होंने क्रिप्टो की टीम यहाँ पर बनाई है। तो अगर ऐसी वो टीम बना रहे हैं तो इंडिकेशन तो यही मिल रहा है कि वो क्रिप्टो को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और हर जगह जाके, अभी डेवॉस में भी गए थे तो वहां पर भी ये बोल रहे थे कि एआई की बात आती है, क्रिप्टो की बात आती है तो अमेरिका वहां पर नंबर 1 बनेगा, जैसे हम बाकी सारी चीजों में नंबर 1 है। तो ये तो क्लियर है कि जो प्रोमिस किए थे उस पर डिलीवर कर रहे हैं और आगे भी इसमें और चीजें वो लेके आएंगे। फाइन आदित्य, जब आपसे बीच में बात नहीं हुई तो काफी गैप रहा, तो इस बीच में ना काफी डेवलपमेंट्स हुए क्रिप्टो वर्ल्ड में। इलॉन मस्क भी ट्रम्प से मिले, डिस्कशन हुआ क्रिप्टो से रिलेटेड, फिर डोज वोज का नाम भी मतलब काफी उछला, फिर डोज पे ना इन्होंने एक गवर्नमेंट एजेंसी बना दी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन्होंने बना दिया। तो क्या लग रहा है कि किसी मीम कॉइन के नाम पे एक बड़ा डिपार्टमेंट बना देना, ये क्या चीज है, मतलब इससे क्या फायदा होगा? तो इलॉन मस्क की बात करें तो वो स्टार्टिंग से थोड़ा उनका फन फैक्टर रहता है, ये कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा फन डालने की कोशिश करते ही हैं। एंड डोज को लेके भी उन्होंने काफी पहले ट्वीट करे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर उनका है ही। तो लेकिन यहाँ पर जो ये गवर्नमेंट की पोजीशन है या जो डिपार्टमेंट बना है, ये प्रेसिडेंट के बाद आई फील सबसे ज्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट रहेगा यूएस के अंदर। क्योंकि इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इस डिपार्टमेंट का काम ये है कि बाकी डिपार्टमेंट को देखेगा और बताएगा कि आप जो स्पेंडिंग कर रहे हो वो सही है कि नहीं, आप जो खर्चा कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तो बाकी डिपार्टमेंट को जो फंडिंग मिलेगी उसके ऊपर निगरानी पूरा यहाँ पर जो डोज इनकी जो ये जो डिपार्टमेंट बना है वो देखेगा। तो बहुत ही पावरफुल ये पूरा का पूरा इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया। और इनका मेन पर्सपेक्टिव यही है कि यूएस के अंदर जैसे इतनी प्रिंटिंग हो रही है, गवर्नमेंट खूब पैसे यहाँ पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है कि सही स्पेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस पर लगाम डालने के लिए डिपार्टमेंट बनाया है जो 1 साल तक के लिए रहेगा और इन सारी चीजों को कंट्रोल यहाँ पर करेगा। अब वो डेफिनेटली अगर आप देखेंगे डोज की जब बात आती है तो उन्होंने नाम तो वैसे ही रखा है कि डोज से कहीं मैच करे। एंड सबसे पहले जब डोज की वेबसाइट भी ऑनलाइन गई थी, जैसे doge.gov नाम है, तो वहां पर भी उन्होंने डोज कॉइन की पिक्चर लगा दी। तो वो फन फैक्टर तो उनका रहता ही है जो थोड़ा करते रहते हैं और आगे भी शायद हमको देखने को मिलेगा। आदित्य, कैसे डोज कॉइन को भी फायदा होगा, मतलब क्या उसको लेजिटिमेसी हल्की फुल्की मिलेगी या फिर वैसे ही जैसे दूसरे मीम कॉइन्स हैं उसी तरह से चलता रहेगा? आई थिंक सर वो बेसिकली मीम कॉइन ही है, वो फन फैक्ट के लिए इलॉन मस्क डाल देते हैं। लेकिन क्रिप्टो में भी एट टाइम जैसे कोई ऐसी न्यूज आती है तो बुल मार्केट में थोड़ा सा प्राइस में जंप आ सकता है। आई थिंक अच्छी चीज ये हो सकती है, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि डोज यहाँ पर अपने ऑपरेशंस के लिए भी ब्लॉकचेन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अगर हम डोज को देखेंगे तो डोज के अंदर जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर वैसे एप्लीकेशंस वगैरह नहीं आ सकती, उस तरह से यूज नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस तरह का कुछ चीज डोज के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाती है, बिकॉज यू नेवर नो, इलॉन मस्क के क्या पता डेवलपर्स से बात करके ऑलरेडी उसके ऊपर वर्क कर होंगे, तो वो बहुत अलग चीज हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है डोज को नहीं यूज करें, अपनी ब्लॉकचेन को यूज करें या फिर कोई नई ब्लॉकचेन भी यहाँ पर बना लें। लेकिन अगर कोई यूजिबिलिटी इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली उसका तो बहुत ही डिफरेंट इंपैक्ट यहाँ पर पड़ जाएगा, मतलब मीम कॉइन से अलग ही चीज बन जाएगी। लेकिन ऑन द सेम टाइम अगर वो होता भी नहीं है तो इलॉन मस्क जब भी ट्वीट करेंगे डोज के बारे में जो वो रेफरेंस देते रहेंगे, पहले वेबसाइट पे सबसे पहली चीज जो करी डोज का कॉइन लगा दिया, तो आई एम श्योर आने वाले टाइम पे भी वो ऐसी चीजें करते रहेंगे जो कहीं ना कहीं थोड़ा मीम कॉइन की प्राइस को जंप करवा दे। फाइन है, तो हम अभी यूएस की बात कर रहे थे कि भाई वहाँ पे ट्रम्प कैसे यूएस को ना क्रिप्टो फ्रेंडली बना रहे हैं, तो क्या इसका असर इंडिया पे भी पड़ेगा, कंसिडरिंग कि जब भी यूएस में एक शिफ्ट आएगा क्रिप्टो से रिलेटेड? ऑफकोर्स सिर्फ इंडिया में नहीं है यार जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे सबसे पावरफुल कंट्री आज की डेट में पूरी दुनिया में कौन सी है, वो यूएस है। मिलिट्री में पावरफुल है यहाँ पर। अगर आप बड़ी टेक कंपनीज की बात करेंगे तो वो भी यहाँ पर यूएस के अंदर है। करेंसी बात करें सबसे पावरफुल कौन सी, वो यूएस डॉलर है जो रिजर्व करेंसी है। तो हर एक फील्ड में यूएस नंबर 1 है। अब उनका यहाँ पर बेसिकली जो अटेंशन है वो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर आ गया, जहां पर वो नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो यूएस जो ट्रेंड सेटर है वो हमेशा नंबर 1 रहा है यहाँ पर, और उसने हमेशा एडवांटेज उठाया नए इनोवेशन का। एंड इसी कारण से आज की डेट में चाहे इंडिया हो चाहे बाकी कंट्रीज हो, हम यूएस को देखते हैं यहाँ पर कि भाई वो क्या कर रहे हैं। और जब ट्रेंड सेटर कोई चीज करता है तो बाकी भी उसके पाथ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। यूएस में जो भी इनोवेशन आया इंडिया में भी कहीं ना कहीं आया। तो पहले स्टांस डिफरेंट था क्योंकि क्रिप्टो, और अगर आप क्रिप्टो की बात करेंगे तो जब बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो काफी अगेंस्ट में थी
तो वो मैसेज इंडिया में भी आता था कि हाँ देखो यूएस की गवर्नमेंट तो उसके अगेंस्ट में है। लेकिन अब गवर्नमेंट जब पॉजिटिव हो जाएगी और उसको अडॉप्ट करेगी इतनी फास्ट पेस पे, तो डेफिनेटली वो नैरेटिव जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड चेंज होगा। एंड आई फील इंडिया के अंदर भी ऑलरेडी वो नैरेटिव अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे चेंज हो रहा है। प्रॉब्ली हमको 2025 में ऐसी न्यूज और देखने को मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। आदित्य, आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया में भी नैरेटिव चेंज होगा, तो आपको कैसे लग रहा है कि भाई नैरेटिव चेंज हो सकता है? क्या हिंट्स आपको मिल रहे हैं, क्या साइंस दिख रहे हैं, वो बताएं। आई फील सबसे पहले तो वो परसेप्शन जो है कि बिटकॉइन एक रिस्की एसेट है, टूलिप मेनिया है, ये बातें अगर आप देखेंगे आज से 2-3 साल पहले यूएस के अंदर लोग बात करते थे, अब वो बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। लेकिन इंडिया में अभी तक वो टूलिप और बबल की बात हो रही थी। तो आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जैसे बाहर की कंट्रीज में भी 2-3 साल पहले ये नैरेटिव चेंज हो गए थे, अब इंडिया में वो नैरेटिव चेंज होगा कि नहीं एक्चुअली में अगर ऐसा एसेट था कि भाई ये टूलिप मेनिया है, तो यूएस गवर्नमेंट कैसे उसको बाय करने का प्लान करी कि 1 मिलियन गवर्नमेंट बाय करके रखेगी। तो वो बहुत डिफरेंट मैसेज सेंड कर रहा है। अगर यूएस जैसी कंट्री जो हमेशा इनोवेशन में आगे रही है, अगर वो उसको अडॉप्ट कर रही है तो कुछ सोच समझ के कर रही होगी, तो उससे गवर्नमेंट का भी पर्सपेक्टिव चेंज करेगा कि होगा कि प्रॉब्ली मे बी हम कोई चीज मिस कर रहे हैं और हमको और डीप इसके अंदर देखना चाहिए। तो फिर प्रॉब्ली मे बी अभी, क्योंकि इंडिया में देखेंगे तो पहले ये किया था कि क्रिप्टो को जितना डीमोटिवेट किया जाए उतना बेटर रहेगा, वो अच्छा नहीं है हमारी कंट्री के लिए। मे बी अब वो नैरेटिव चेंज होगा कि नहीं, मतलब क्रिप्टो के साथ रिस्क भी आते हैं जैसे किसी नई टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, लेकिन गवर्नमेंट इलेक्ट इसलिए तो करते हैं कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, गलत कामों के लिए यूज हो सकती है, तो उस पर आप रूल्स बनाइए ताकि वो गलत काम नहीं हो। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं जो बेनिफिट कर सकती हैं, कंट्री को आगे लेके जा सकती हैं, उसमें वो आगे प्रोग्रेस करें। एंड जैसे देखिए कंप्यूटर आया था, इंटरनेट आया था एक टाइम पे, इंडिया में भी आया था, लेकिन हम लोग हमेशा लेट रहे। मतलब हमारा नेचर थोड़ा ऐसा है कि हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है थोड़ा डर जाते हैं, बाकियों को देखते हैं और जब दिखता है कि सब कुछ सही है तब हम उसके अंदर घुसते हैं। लेकिन घुसते हैं तो लीड करने लग जाते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि जो पहले बाजी मार जाता है वो पूरा कैप्चर यहाँ पर कर लेता है। तो क्रिप्टो में भी काफी स्कोप है इंडिया के अंदर आगे बढ़ने का। आई होप एक्शन जल्दी लिया जाए, बस ज्यादा डिले नहीं हो जाए, ज्यादा लंबे टाइम तक हम नहीं देखते रहे। फाइन आदित्य, अब बिटकॉइन ना $100,000 मतलब क्रॉस कर गया। मेरे याद है 2-2.5 साल पहले, मतलब ऑलमोस्ट 2-3 साल से वहाँ बात कर रहे हैं हम और आप। इस आपसे बात जब होती थी तो एक टाइम था बिटकॉइन 22,000-23,000 USD पे आ गया था, तब भी अब बात करते थे कि भाई $100,000 जाएगा। तो अब तो ये मतलब अचीव हो गया, तो आगे बिटकॉइन में हमें क्या दिख रहा है? देखिए आई फील मतलब बिटकॉइन को अगर हम स्टार्टिंग से देखेंगे तो पहले तो बिटकॉइन को एज ए रियल वर्ल्ड एसेट रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता था। कोई इंस्टीट्यूशन टच नहीं करना चाहता था, कोई फिनटेक कंपनी टच नहीं करना चाहती थी, कोई बैंक्स टच नहीं करना चाहती थी, कोई गवर्नमेंट टच नहीं करना चाहती थी, इनफैक्ट बैन करना चाहते थे। तब भी कोई बिटकॉइन को रोक नहीं पाया। तो अब एक ऐसा टाइम जहां पर वर्ल्ड वाइड लेवल पे बिटकॉइन को अब ये गवर्नमेंट, यही बैंक, यही जो गवर्नमेंट्स हैं, फिनटेक हैं जो पहले रिजेक्ट करते थे, अब अडॉप्ट कर रहे हैं। ऐसे स्टेज पे आ गए जहां पर आज के डेट में ऐसी कोई इनोवेटिव कंपनी नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई कॉर्पोरेशन नहीं है जो क्रिप्टो से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट यहाँ पर लेके आ नहीं रहा है। तो उससे आप सोचिए आने वाले टाइम पे क्या हो सकता है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ, आपको याद होगा जब इनिशियली गोल्ड आया था, राइट? तो गोल्ड जो पहले था उसको ट्रेड करना इतना आसान नहीं था कि गोल्ड को कैसे आप ट्रेड करोगे। लेकिन जब ईटीएफ आ गए, उसको डिजिटली उसको मतलब बाय और सेल करना पॉसिबल हो पाया, तो वो अलग तरीके से बहुत मार्केट स्प्रेड कर गया। तो वैसे ही आई फील अब बिटकॉइन को लेके या बिटकॉइन ईटीएफ को लेके ऐसी मार्केट और स्प्रेड कर सकता है। लिमिट जो है, जैसे अभी हम 100,000 की बात कर रहे हैं, तो आई फील 1 मिलियन भी जाएगा। वो ऐसा नहीं है कि एक साल में चले जाएगा, उसमें टाइम लग सकता है, 5-10 साल 12 साल भी जल लग सकता है। लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं, अगर वो कंटिन्यू रही तो $1 मिलियन जाने से भी कभी बिटकॉइन जो है, मतलब आई थिंक इट विल बी पॉसिबल, इट विल हैपन एट वन पॉइंट। आदित्य, आपने कहा कि बिटकॉइन को और कोई रोक नहीं सकता, बट अभी लास्ट मंथ मतलब आपने भी सुना ही होगा, ऑफ कोर्स क्वांटम कंप्यूटर्स की बात आ रही थी, इतनी खबर आ रही थी कि क्वांटम कंप्यूटर्स बिटकॉइन को क्रैक कर देंगे। एंड वो क्वांटम कंप्यूटर जो बिटकॉइन को क्रैक कर सकते हैं वो 2030-35 तक बन जाएंगे। तो इस पर क्या कहेंगे? क्या बिटकॉइन को खतरा है क्वांटम कंप्यूटर से? देखिए अगर क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाते हैं तो डेफिनेटली वो काफी एल्गो के लिए थ्रेट रहेंगे। लेकिन अगर क्वांटम कंप्यूटर बन जाता है तो सिर्फ बिटकॉइन के एल्गो को लेके थ्रेट नहीं है। इनफैक्ट आप बैंकिंग, सिक्योरिटी, इंटरनेट, मतलब हम जितनी भी चीजें यूज करते हैं ना, उन सब के ऊपर थ्रेट यहाँ पर हो जाएगा। एंड होता ये है कि टेक्नोलॉजी विद टाइम इवॉल्व यहाँ पर होती रहती है। क्वांटम कंप्यूटर अगर बन जाते हैं तो मतलब साइंस में, रिसर्च के अंदर बहुत सारी चीजों में हमको बहुत हेल्प होगी आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी वाइज। लेकिन जब ऐसी चीजें आती है तो ऑलरेडी ये क्वांटम रेजिस्टेंट एल्गोरिदम जो होते हैं वो पहले से प्रिपेयर हो जाते हैं कि अगर ऐसे ब्रेक हो सकते हैं तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, और वो ऑलरेडी एल्गोरिदम पे लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पर हैं। जब हम स्टेज पे पहुंचेंगे कि क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाते हैं तो वो बस जो एल्गोरिदम है वो चेंज करना पड़ेगा। मतलब वही होता है ना, जैसे ताला जो होता है, पुराना ताला हो गया, वो ब्रेक हो सकता है तो नया ताला लगा देंगे, बस वो चेंज करना है, रिप्लेस करना। और अभी भी क्वांटम कंप्यूटर की हम बात करेंगे तो ये बहुत सालों से चल रहा है। लेकिन अभी तक अगर आप देखेंगे ना, क्वांटम कंप्यूटर जितने भी बनाए, जैसे गूगल ने बनाए, यहाँ पर आईबीएम ने बनाए, तो इन्होंने जो क्वांटम कंप्यूटर बनाए हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूंगा कि
1 to 10 के बीच में सोल्यूशन मेरे को निकाल के दे दो, तो वो क्वांटम कंप्यूटर निकाल पाएंगे। लेकिन जनरल पर्पस के क्वांटम कंप्यूटर जो मतलब कोई भी आप सिचुएशन दो, हर सिचुएशन को सॉल्व कर देंगे, वो अभी तक बन नहीं पाए हैं। क्योंकि जिस तरह से क्वांटम कंप्यूटर को बनाते हैं, क्यूबिट यूज करते हैं, जैसे नॉर्मली न्यूमेरिक होते हैं 1 और 0 यहाँ पर यूज होते हैं, तो नॉर्मली आप एक ही बाइनरी नंबर को यहाँ पर पिकअप कर सकते हो। क्वांटम कंप्यूटर एक ही डिजिट के अंदर 0 1 दोनों को इवेल्युएट करता है, तो उसके कारण वो बहुत अनस्टेबल बन जाता है, और जितने क्यूबिट बढ़ते हैं वो उतना ही अनस्टेबल होता है। तो इसी कारण से अभी उस लेवल पे पहुंचे नहीं है, लेकिन वन डे प्रॉब्ली विल रीच देयर, कभी ना कभी तो पहुंचेंगे। लेकिन जब पहुंचेंगे बस वो ताला चेंज करना है, और वो ताला सिर्फ बिटकॉइन को लेके ही नहीं होगा, वो इंटरनेट हम जो भी यूज करते हैं उन सब में होगा चेंज। ओके, क्वांटम कंप्यूटर एक थ्रेट है, बट सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, एंड इस थ्रेट को ओवरकम कर लिया जाएगा, आप ये कह रहे हैं। थैंक्स आदित्य हमसे कनेक्ट करने के लिए, आपने वक्त निकाला हमारे लिए इतने बिजी शेड्यूल के बीच में, उसके लिए थैंक्स। एंड अगर कुछ व्यूअर्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो मैं आपसे कमेंट सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपसे फिर करूंगा, आपसे नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।